निर्वाचन आयोग ने 8 राज्यों की 11 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनावों की तारीखों का ऐलान कर दिया है। इन 11 सीटों में से राजस्थान की भी एक सीट शामिल है। वहीं विधानसभा फॉर्मूले के लिहाज से कांग्रेस खाते से खाली हुई इस सीट पर भाजपा का पलड़ा जो है काफी ज्यादा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में प्रदेश भाजपा में चुनावों की अधिसूचना जारी होने के साथ ही लॉबिंग भी करना शुरू हो चुकी है। अब पार्टी के नेता अपने अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए खास नेताओं से पैरवी भी कराते हुए नजर आ रहे हैं। उधर लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद पार्टी सोशल इंजीनियरिंग पर मंथन भी कर रही है। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने कहा कि राज्यसभा चुनावों में जीत पक्की है। बहुमत का आंकड़ा बीजेपी के पास ज्यादा है और पूरा है, और कांग्रेस अगर उम्मीदवार भी उतारे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि सूत्रों से मैंने तो ऐसा सुना जा रहा है कि इस बार इन चुनावों के बीच में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन आपको बता दें कि राजस्थान में भाजपा के लिए राज्यसभा सदस्यों की गणित को देखते हुए कांग्रेस के बराबर आने का पूरा मौका है। फिलहाल राज्यसभा की तस्वीर को देखा जाए तो कांग्रेस के पास 5 और भाजपा के पास 4 सदस्य हैं। भाजपा के पास एक सीट के लिए पूर्ण बहुमत है, और ऐसे में अब भाजपा में राज्यसभा उम्मीदवारों की दावेदारी जो है बढ़ चुकी है। पार्टी अपने स्तर पर सोशल इंजीनियरिंग को परखने की कोशिश भी लगातार करती हुई नजर आ रही है। तो पार्टी नेताओं ने इस सीट के लिए अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। भाजपा के पास देखा जाए तो 4 सीटों पर जो राज्यसभा सदस्य हैं उसमें 2 ओबीसी, एक एसटी और एक चेहरा जनरल कास्ट से है। ऐसे में अब जिस भी नाम को लेकर पार्टी विचार करेगी वो इस जातिगत गणित को ध्यान में रखकर करने वाली है। तो चर्चाओं में जो नाम आ रहे हैं उस पर एक बार बात कर लेते हैं। तो राज्यसभा के लिए जब दावेदारों के नामों की चर्चा होती है तो राजस्थान में 4 नेताओं के नाम सबसे ऊपर नजर आते हैं, जिसमें तारानगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री अरुण चतुर्वेदी और महिला के कोटे से राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर का नाम मजबूत दावेदार के रूप में सामने आ रहा है, और राठौड़ का पलड़ा भारी है। तारानगर विधानसभा सीट से चुनाव हार चुके पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ इन दिनों लगातार दिल्ली दौरे पर दिखाई दे रहे हैं, और अचानक दौरे पड़े तो सियासी गलियारों में राज्यसभा उम्मीदवारों के लिहाज से चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। पार्टी अगर राठौड़ को उम्मीदवार बनाती है तो उनके पक्ष मजबूत होने के प्रमुख कारण उनका प्रदेश भाजपा के कद्दावर नेता और रणनीतिकारों में शुमार होना रहेगा। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष रहते गहलोत सरकार को सदन में जमकर घेरा था, और संसदीय मामलों में राठौड़ की मजबूत पकड़ भी है। इसके साथ ही वो राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में राजपूत परंपरागत वोट बैंक को साधने की रणनीति पर भी काम किया जा सकता है। बीते लोकसभा चुनावों के दौरान केंद्रीय नेतृत्व ने उचित आश्वासन दिया था। हालांकि राठौड़ की कमजोर पक्ष की यदि बात करें तो लोकसभा चुनावों में राहुल कस्वा का टिकट कटवाने से जाट समाज उनसे खासा नाराज है, और वो सुर्खियों में भी रहे। साथ ही राठौड़ को संघ का समर्थन मिलना मुश्किल है, और गुटबाजी के चलते बड़े नेता राजेंद्र राठौड़ के पक्ष में नहीं है। पूनिया के जरिए जाट समाज को साधने का प्रयास रहेगा। दूसरे दावेदार के तौर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व आमेर से विधानसभा का चुनाव हार चुके पूर्व उपनेता प्रतिपक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया का नाम तेजी से सामने आ रहा है। उनकी दावेदारी भी मजबूत मानी जा रही है, और सतीश पूनिया की मजबूत दावेदारी के कारणों की बात करें तो संगठन में मजबूत पकड़ और जमीनी नेता के रूप में उनकी एक अपनी ही अलग पहचान है। विपक्ष में प्रदेश अध्यक्ष रहते कांग्रेस सरकार के खिलाफ सड़कों पर उन्होंने जो है संघर्ष किया, जिसका फायदा पार्टी को विधानसभा चुनावों में भी मिला। अब देखिए, देखने वाली सबसे बड़ी अहम बात यह है कि कांग्रेस के जो नाम सामने आ रहे हैं इन चुनावों में, तो एक नाम सामने आ रहा है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को, जो कांग्रेस पार्टी उन्हें इस बार बड़ा मौका दे सकती है, और कहीं ना कहीं उनकी भी अपने स्तर पर जमीनी पकड़ है। तो वहीं विधानसभा में भी डोटासरा जमकर बीजेपी को घेरते हुए नजर आते हैं, और अक्सर अपने स्टेटमेंट्स के चलते वो सुर्खियों में भी बने रहते हैं। तो फिलहाल देखने वाली बात ये होगी कि गोविंद सिंह डोटासरा को मौका मिल पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही तय कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी राजस्थान। नमस्कार।